एक बार के लिए उस दृश्य में पहुंचने की आवश्यकता है जो प्रत्येक दिन हमारे साथ बीतता है। कोई उच्च अधिकारी ऑफिस में आए हैं। व्यक्ति पूर्णतया विनम्र होकर वहाँ स्वयं को प्रस्तुत करता है। उस कैबिन से जैसे ही बाहर निकलता है, उसके साथ कार्य कर रहे कुछ लोग उसे मिलते हैं जिन्हें वो इंस्ट्रक्शन के साथ लेकर चलता है कि ये कार्य इस तरह से कर दीजिए, ये कार्य आपको इस समय तक पूरा करना है। और वहीं जब वहाँ से बाहर निकलकर किसी और व्यक्ति विशेष से मुलाकात करता है जिससे इतना संपर्क उसका नहीं है, वहाँ पर उसकी भाषा शैली बिल्कुल अलग होती है। या यूँ कह दीजिए कि टोन तीनों ही प्लेसेस के ऊपर अलग अलग डिफरेंस को लेकर होने वाली होती है। जो व्यक्ति एक आधार के साथ में स्वयं को टोन के साथ कई बार नहीं लेकर चल पाता और ऐसे सेग्रीगेशंस के साथ में होता है, वो स्वयं के भीतर भी कई बार पर्सनैलिटी के मिसमैच देखने वाला होता है। और ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि एक जगह की जो प्लीजिंग अप्रोच है, क्या वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है? बहुत गहनता के साथ सोचने पर यदि ये उत्तर निकल कर आता है कि नहीं, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, तो वहीं हम घर पहुंचते हैं, बच्चों पर थोड़ा सा आक्रोश जाहिर कर देते हैं, पत्नी पक्ष के साथ नोकझोंक हुई वो भी बढ़ती चली जाती है। वहाँ जो एग्रेशन निकल कर आ रहा है, क्या वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है? वहाँ से भी उत्तर निकल कर आएगा कि नहीं, वो भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। जो इतनी अटमोस्ट प्लीजिंग टोन थी, विनम्रता के साथ में हम स्वयं को प्रस्तुत कर रहे थे, वो भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं। और जो यहाँ पर इतने एग्रेसिव नोट के साथ घर परिवार में चले हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व का आईना नहीं। जो हम इंस्ट्रक्शन के साथ में कई बार भाषा संयम खो देते हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं। तो जब व्यक्ति इन सारी स्थितियों के बारे में खुद को और नैसर्गिक तौर पर लेकर चलता है, स्वयं को ऑब्जर्वेशन की ओर लेकर जाता है, तो उसको मालूम चलता है कि पर्सनैलिटी के भीतर ही न जाने कितनी पर्सनैलिटीज रह रही है। जो एक जगह है अलग तरीके से व्यवहार करती है, दूसरी जगह बिल्कुल अलग हो जाती है, जिसको हम इंट्रिंसिक फ्लो कहते हैं, जिसको बिल्कुल मूलभूत प्रकृति कहते हैं, जिसको सहजता और सरलता के आवरण के साथ में देखा जाता है। वो कई बार क्यों गायब हो जाती है, वो कई बार क्यों जीवन से दूर हो जाती है, ये मालूम ही नहीं चल पाता। व्यक्ति स्वाभाविक रहने से जितना दूर जाता है, उतना ही स्वयं के साथ में अपने कनेक्शन को भी दूर करने वाला हो जाता है। वो जो है पूर्णतया वो रह नहीं जाता, कुछ और ही बनकर लोगों के सामने आने वाला होता है। फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऐसी स्थितियों से भी निकल कर आता है। हम जैसे हैं ठीक उसी तरह से खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, न ही किसी भी तरीके का बनावटीपन है और न ही आकस्मिक स्तर पर आ रहा आक्रोश है। जब भी व्यक्ति गहनता के साथ में इस स्थिति को अध्ययन करने की ओर जाता है, वहाँ से उसके लिए न जाने कितनी स्पष्टता सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। और ये अवधारणा जब प्रमुख रूपेण परिवर्तित होती है कि हम किस तरह से खुद को लोगों के सम्मुख रखेंगे, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ प्लीजिंग एटीट्यूड है, यहाँ इंस्ट्रक्टिव बेस है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। अपितु हम जैसे हैं वैसे ही निरंतर रहने वाले हैं। और उसी सहजता के साथ में लोगों की स्वीकारोक्ति हमारे प्रति बढ़ने लगती है। मन में किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं रह जाता अपने व्यवहार को लेकर। और जब भी ऐसे रिग्रेट नहीं रह जाते, जीवन आनंद के दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होता चला जाता है। एक बार सुबह से शाम तक के इस आवरण में, कामकाजी जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन में, इस बात पर जब भी हम गौर करने की शुरुआत करते हैं, न जाने कितने उत्तर हमारे सम्मुख नैसर्गिक तौर पर निकल कर आने वाले हो जाते हैं। इस चर्चा के बाद
हम आपके सम्मुख जो आजीविका के भाग के साथ में ज्योतिषीय चर्चा चल रही थी उसको रखने की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जब भी बृहस्पति का संबंध दशम भाव के साथ में सीधा होगा, पंचमेश होकर यदि बृहस्पति दशम भाव के साथ में विराजमान हो गए, द्वितीयेश होकर बृहस्पति पंचम भाव के साथ में हो गए, नवमेश होकर दशम भाव के साथ में हो गए, व्यक्ति शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ कई बार अपनी आजीविका को लेकर चलता हुआ देखा गया है। वहीं बृहस्पति ऐसी स्थितियों में वाणी पर भी व्यक्ति को अलग तथ्यात्मक आधार देने वाले हो जाते हैं। वाणी के संप्रेषण के आधार पर भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों में स्वयं को एक अलग प्रभुत्व देने वाला होता है। मंगल पराक्रम में हो, बृहस्पति दशम में हो, संबंध 6-8 का हो, परंतु ऐसा व्यक्ति क्रिटिक हो सकता है, आलोचक के रूप में खुद को लेखन के साथ में स्थापित करने वाला हो सकता है। दशम भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन से संबंधित कामकाज होते हैं वहां अपनी आजीविका को लेकर चलने वाला होता है। थोड़ा सा गौर किया जाए तो सेकंड हाउस के साथ में शुक्र जब भी जुड़ेंगे, व्यंग्यात्मक शैली देंगे, कम्युनिकेशन के साथ में विट देंगे, और प्रेजेंटेशन की अप्रोच जब भी प्रथम भाव के साथ में होंगे अलग सिरे के स्वरूप में देने वाले होंगे। 10th हाउस के साथ में शुक्र रहेंगे या 7th हाउस के साथ में रहेंगे तो आप ये देखिएगा कि रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, होटल मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, कोई भी मॉडल संबंधी कामकाज हो गया, अन्यत्र क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ कोई भी ऐसा कार्य हो गया जो आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहां पर शुक्र अपनी प्रधानता देने वाले होते हैं। मंगल जैसे ही 10th हाउस के साथ में आ गए, व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन के जो सिरे हैं वो बहुत अच्छे से साथ में चलने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति वर्दीधारी नौकरी के साथ में देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च संबंधी कामकाज में, टेक्निकल संबंधी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के साथ में नामधारी आधार को स्थापित करने वाला हो जाता है। और वहीं पर यदि सूर्य की स्थितियां दशम भाव के साथ में अपने प्रभुत्व को लेकर जुड़ी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति विशेष जिस भी कामकाज में जाता है सिरेबद्ध आधार में वहां की समझ बहुत अच्छे से स्थापित करने वाला होता है। उसके नाम की ख्याति उसको आगे से आगे बढ़ाती चली जाती है। राहु जब भी 10th हाउस के साथ में होते हैं, केमिकल संबंधी कामकाज के साथ जोड़ने की प्रमुखता, वहीं पर शुक्र की पोजीशंस बेटर है, राहु 10th हाउस में है, तब भी व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे से अपनी सक्रियता को रखने वाला हो जाता है। और ऐसे कामकाज जो कि बहुत ज्यादा अन्वेषण मांगते हैं, इसी स्थितियों में भी राहु की अप्रोच अलग सिरे के साथ निकल कर आती है। केतु यहां व्यक्ति विशेष को तीव्रगामी आधार के ऊपर कामकाज में नए से नए सिरे में जोड़ते चले जाते हैं। बुध की भी विशेषता 10th हाउस के साथ में कुछ इसी तरह से निकल कर आती है कि जिस भी कामकाज में व्यक्ति जुड़ा स्वयं को सबसे पहले वहां मैनेज करता है। सरकमस्टांसेस के बूते किसी भी कामकाज में जुड़ा है परंतु सिचुएशंस का इंतजार करता है और स्वयं को सफलता के एक अलग सिरे के साथ लेकर जाने वाला होता है। चंद्रमा की स्थितियां जब भी यहाँ 10th हाउस के साथ होती है, तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में जहां पर भी मनी का रोटेशन बहुत तेज होता है, ऐसे कामकाज में व्यक्ति जुड़ता हुआ देखा गया है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट आदि कामकाज होते हैं वहां पर भी दशम भाव के चंद्रमा का आधार प्रमुख तौर पर निकल कर आता है। शनिदेव की स्थितियां दशम भाव में यदि यहां पर हो तो आप देखिए चंद्रमा और राहु भी बेहतर स्थितियों में हो, राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति एक अलग ख्याति को स्थापित करने वाला हो जाता है और वहीं पर सामाजिक सरोकारों के साथ में भी उसका योगदान बढ़ता है। बृहस्पति ऐसे में द्वादश भाव में हो जाए तब अलग ताकत निकल कर आती है। और वहीं जो भी कामकाज भाग दौड़ के साथ में है, नैसर्गिक तौर पर ऐसा व्यक्ति अपने नाम को स्थापित करता चला जाता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 19 मई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में, तो वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या परिधि आधार रहेगा बृहस्पतिवार, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। हालांकि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष भी चलायमान रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग लंबे समय के बाद साथ में रहने वाला होगा। ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह के अंतराल में 2 से 3 घंटों तक जो कामकाज को आप यहाँ पूर्णता की ओर लेकर चल लेंगे वो ही आपके लिए आगे के फ्रेम में पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। हालांकि आज कामकाजी जीवन में कंफर्ट जोन बना हुआ है। वाणी एक नियंत्रित आधार के साथ में चल रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में नैसर्गिक तौर के ऊपर आप बेहतरी को देखने वाले होंगे। तो वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं तब भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ में यहाँ
एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। वृषभ राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचिएगा। मन के भीतर के अज्ञात भय यहाँ पर दूर हटते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ में जो सहयोग लंबे समय से स्थापित नहीं था वो यहाँ पर स्थापित होने वाला रहेगा। ये ही वो अंतराल है जो विदेश संबंधी कार्यों में आपको और ज़्यादा तीव्रता देता चला जाएगा। यहाँ निवेदन है आपसे कि शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी नएपन को अपने साथ स्वीकार करने से पूर्णतया आप बचने वाले रहें। फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ पर बढ़ाने से आप बचिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तीव्रता के साथ निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। आपकी क्षमताएं यहाँ पर दोपहर के बाद में आपको एक अलग सिरे के साथ में सहयोग देती चली जाएंगी। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आत्मविश्वास आपके लिए बना हुआ है। जो लंबे समय से कोई भी आपको स्टेप लेना था जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी, उसकी शुरुआत यहाँ की जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रियाएं यहाँ बेहतर स्वरूप के साथ में है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मानसिक सुख की स्थितियाँ आपके साथ गहराई से पनपती चली जाएंगी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक साझेदारियों में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ अपनाकर आप बढ़ते चले जाएं। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए शत्रु हावी होने की प्रक्रियाओं में आ सकते हैं, परंतु आप रिएक्टिव होने से बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से संभलें। कोई भी चेंजेस के ऑफर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से समयबद्ध आधार में ही चर्चा की तरफ जाएं। उसके पहले घोषणा करने की जो स्थितियां होती है कि हम तो चेंज की तरफ जा रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा बचिएगा। ये एक विनम्र निवेदन। कंठ संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। ये स्पष्टता आप अपने साथ ज़रूर रखते चले जाएं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ मानसिक तनाव घर करने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ पर कमी है। इसी के साथ में जो पारिवारिक जनों के साथ कई बार मन मुटाव निकल कर आते हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होने वाले नहीं हों, इस बात पर आप गौर करते चले जाएं। यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। ये वो समय अंतराल है जहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं न कहीं छोटी मोटी उलझनें निकल कर आ सकती है, उससे संभलना अतीव आवश्यक है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आध्यात्मिक चिंतन में जो कमी महसूस हो रही है उस वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने से आज स्वयं को आप रोकिएगा। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर एक अलग जिज्ञासा आपके लिए बनी रहेगी जो लोगों के भीतर आपको सहजता के स्वरूप में स्थापित करेगी। कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की प्रक्रियाओं से हम इनकार करने वाले नहीं होंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना रहेगा। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इस समय अंतराल में संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो मनमुटाव लेकर आ रही थी वो भी दूर होती चली जाएंगी। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं का एक अलग छोर आपके सामने है। ये निवेदन है आपसे कि व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। यानी कि छोटी छोटी बातों में जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उसको आप कामकाजी जीवन और पारिवारिक जीवन में अवॉइड करते चले जाएं। तो वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव बने रह सकते हैं। यात्राओं में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पर रुक कर चलने की आवश्यकता रहेंगी। आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में पुनः जो प्रगाढ़ता स्थापित होनी चाहिए वो दोपहर के बाद आपके साथ रहने वाली होगी। फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ पर कम करके चलने का प्रयास आप कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में या कहीं पर भी आपने कोई कमिटमेंट किया है तो वहाँ अपनी जो एक तरह से स्थितियों को बनाकर रखना होता है, तयशुदा वक्त के ऊपर उसको लेकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। माता के स्वास्थ्य का दोपहर के बाद में ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तुला राशि, पराक्रम में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है।
नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय हायर नोट पर पॉजिटिविटी का है और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में आप विकास क्रम को अलग सिरे के साथ में देखने वाले होंगे। भाग्य का जब सहयोग बना हुआ हो और आप स्वयं के लिए आर्थिक स्तर के ऊपर एक अलग गति देख रहे हों, तो जितना समय कार्य क्षेत्र के साथ में आप स्थापित कर सकते हैं उसको लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यानी जितना समय आप कामकाजी जीवन में अधिक देंगे उतना ही प्रॉफिटेबल अप्रोच लेकर आएंगे। इस समय अंतराल के साथ में आपके लिए जो लोगों का समर्थन है वो अलग सिरे के साथ प्राप्त होता चला जाएगा। ये भी एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी है। शारीरिक स्वास्थ्य में यहाँ मजबूती बनी हुई है, परंतु शाम के समय के बाद मौसम संबंधी बीमारियों के साथ आप थोड़ा सा खुद को परेशान होता हुआ पाएंगे, उससे भी संभलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, धनागमन के सिरों में यहां पर वृद्धि रहेगी। आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं करेंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन लेना है उस और बढ़ा जा सकता है। सुबह सुबह की ऊर्जा पूरे ही दिवस विशेष को सकारात्मकता से लबरेज करने वाली रहेगी। वाणी जिस अधिकार के साथ है, लोग उसी अधिकार के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होने वाले होंगे और जुड़ने को लालायित भी रहेंगे। घर परिवार की सलाह पर बहुत ज़्यादा गौर करके चलें। क्षमताएं आपके लिए सहयोग के आधार को निर्मित कर रही है। वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकताएं आपके लिए बनी रहेंगी। टेक्निकल फील्ड के साथ में चेंजेस की जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है वो भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को क्रिएट करती चली जाएगी। यहाँ जो कई बार थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, ये करें वो करें, उस और बढ़ें ऐसे बढ़ें, ऐसी प्रवृत्तियों से आज संभलने का उपक्रम अपने साथ आप रखिएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है। अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ आप चलने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, मन के भीतर एक अलग तरीके का सुकून व्याप्त होता चला जाएगा। उस रिलेशन के साथ में आगे की लाइफ को एक इवोल्यूशन के प्रोसेस के साथ में देखना है। कल्पनाओं को यहाँ सिरेबद्ध तौर पर यथार्थ में लेकर आना है। वो धरातल आज आपके सम्मुख है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जो 7.5 का क्रम अभी समाप्ति काल के साथ में चल रहा है, इस समय में आप किसी भी बड़े निर्णय को आत्मसात करना चाहते हैं, जहां जोखिम नामक शब्द शुमार है, वहां पर भी आप स्वयं को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन का विकास क्रम साथ बना हुआ है। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आज भी खर्चों का अतिरेक सामने निकल कर आ सकता है, उससे आप संभलें। मानसिक स्तर के ऊपर संतुष्टि व्याप्त होती चली जाएगी। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी है। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ने से बचिएगा। लोगों का समर्थन जो होता है वो किसी भी निर्णय में कम प्राप्त रहेगा। स्वयं के साथ अड़िग रहने की आवश्यकताएं हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कुटुंबी जनों के साथ कुछ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं। इसी वजह से शांत चित्त रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। आज सुने अधिक, कहें कम, और जो भी कहें वो बिल्कुल सारगर्भित आधार पर स्पष्टतम स्तर पर रहे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर चलिएगा। कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आप चलते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको धनागमन के सिरों में जो स्पष्टता मिल रही है वो निवेश की प्रक्रियाओं में भी सहयोग देगी। हायर एजुकेशन और एजुकेशन के फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। बड़े निर्णय की गुंजाइशों को साथ लेकर चलें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी आदि का ख्याल रखना शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी नया अवसर निकल कर आता है, उसके साथ जीवन को जोड़ते चले जाएं। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज, ऑयल संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, यहाँ पर बड़े निर्णय स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करने वाले होंगे। स्टेशनरी और हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, टिम्बर उद्योग के साथ में आपका जुड़ाव है।
तो वहां पर भी प्रॉफिटेबल अप्रोच देखी जा सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए आज भागदौड़ है, परंतु धनागमन में भी वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में स्थिरता के आधार बने हुए हैं। नए लोगों से संबंध बनने वाले होंगे, वो विकास का क्रम है। वहीं पर लंबे समय से अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः तीव्रता आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। सेल्फ मैनेज खुद को जो करने की अप्रोच होती है, वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आप देखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष, माता पिता के साथ, पारिवारिक संबंधों और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव बेस को सामने लेकर आता चला जाएगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी हुई। तो वहीं जमीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ आपको बढ़ना है, तो वहां पर भी स्थितियां सकारात्मक स्तर को प्रस्तुत करते चली जा रही हैं। तो ये था 19 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।